कश्मीर से जब पलायन हुआ, दिल्ली में भी आए कुछ लोग, उनमें से 233 लोग, 233 के करीब ही है शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, 233 लोग दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन गए, कच्चे टीचर बन गए 1993 में। तब से लेके आज तक दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारी जब सरकार आई, मैंने उन 233 टीचर्स को पक्का किया। ये आपको तो नहीं पता, ये तो किसी को भी नहीं पता। हमने कर दिया, हमने उनका काम कर दिया। उन 233 टीचर्स को हमने पक्का किया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया। पुराना सारा उनका ड्यूज 1993 से उनको पक्का किया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो का पर्पस है केजरीवाल को एक्सपोज करना। अभी उसने रिसेंट में जितने भी झूठ बोले हैं, हम उन सभी झूठों का पर्दाफाश करेंगे। बने रहेगा वीडियो के एंड। 1993 से 98 तक 233 कश्मीरी पंडित टीचर दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी। इस वक्त दिल्ली में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। तो किसने नौकरी दी? बीजेपी ने दी। इसके बाद साल 2010 कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त टीचर्स समान वेतन और पक्की नौकरी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट गए। उनको लगा हमको भी मिलना चाहिए भाई। तब दिल्ली में किसकी सरकार थी? 2010 में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद साल 2015 आया। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कश्मीरी विस्थापितों के हक में फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला किसके पक्ष में सुनाया? टीचर्स के पक्ष में। और दिल्ली सरकार ने क्या किया? दिल्ली सरकार ने इसे चैलेंज किया। उन्होंने परमानेंट नहीं किया टीचर को। और तब 2015 में किसकी सरकार थी दिल्ली के अंदर? केजरीवाल जी की सरकार। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसने दिल्ली हाईकोर्ट के कहने के बावजूद कश्मीरी पंडित टीचर्स को परमानेंट कीजिए, उन्होंने इस फैसले को चैलेंज कर दिया। जो लोग बता रहे हैं कि भाई कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनने से कोई भला नहीं होगा, उनके लिए काम कीजिए, हमने परमानेंट किया। सच यह है कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। फिर आया मई 2018, दिल्ली हाईकोर्ट की अब डबल बेंच ने फैसला सुनाया और दिल्ली सरकार और तीनों एमसीडी को आदेश दिया, नौकरी पक्की कीजिए इन कश्मीरी पंडितों की। अक्टूबर 2018 केजरीवाल सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब आप बताइए, अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू में बैठ के कह रहे हैं हमने पक्का कर दिया। अभी तो उनके डिप्टी सीएम का भी बयान सुनाऊंगा। लेकिन सच यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, फिर दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच, सब कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित टीचर्स को पक्का कर दीजिए। दिल्ली सरकार पहले 2015 में, फिर 2018 में इसका विरोध करती रही और विरोध करते करते सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। और तब जनवरी 2019 में जब अरविंद केजरीवाल सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब दिल्ली सरकार ने नौकरी पक्की की। पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार, कश्मीरी पंडितों का एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहां पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। यही नरेंद्र मोदी जी के शासन में कश्मीरी पंडितों को, हर परिवार को राहत कार्ड जिसके पास है उसको 13,000 रुपया हर महीना सरकार देती है। निःशुल्क राशन देते हैं। पुनर्वास के अंग के रूप में कश्मीर घाटी में 3,000 नौकरियां दे दी गई है। 88 नौकरियों का चयन प्रक्रिया चालू है और ये 6,000 लोगों को कश्मीर घाटी में घर के साथ 2022 के साथ हम बसा देंगे और वर्षों पुराना हमारा स्वप्न समाप्त। 3,000 लोगों को दे चुके हैं निरंजन जी नौकरी, ऑलरेडी दे चुके हैं। और 6,000 लोगों का घर बनाने की योजना भी, जमीन भी आवंटन कर दी है, बजट का भी आवंटन हो गया है, प्रक्रिया चालू हो गई। और प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिले के लिए देश भर में रिजर्वेशन किया गया है। उनमें से 233 लोग, 233 के करीब ही है शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, 233 लोग दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन गए, कच्चे टीचर बन गए 1993 में। हमारी जब सरकार आई, मैंने उन 233 टीचर्स को पक्का किया। ये आपको तो नहीं पता, ये तो किसी को भी नहीं पता। हमने कर दिया, हमने उनका काम कर दिया।
उन 233 टीचर्स को हमने पक्का किया। कश्मीर से जब पलायन हुआ, दिल्ली में भी आए कुछ लोग। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। आज हम दो निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन खत्म हो। और ये कहते आ रहे हैं कि अगर नर्स इतना दर्द और पीड़ा है, इसको यूट्यूब पे भी दिखाना चाहिए। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, जो इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि इसको यूट्यूब पे फ्री में दिखाया जाए? देखिए, ये कोई सड़क पे किसी नेता को पढ़ते हुए झापड़ों का शो नहीं है कि ये फ्री में यूट्यूब में दिखाया जाए। ये कोई सड़क पे किसी एक महामूर्ख नेता को झापड़। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक राखी बिरलान के पिता भूपेंद्र पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। राखी बिरलान की भाभी की हाथ, पैर, पीठ समेत पूरे शरीर पर कई जगह बेल्ट से मारपीट करने के गहरे जख्म हैं। राखी की भाभी का आरोप है कि उनका पति विक्रम लंबे वक्त से उस पर जुल्म ढा रहा है। भाभी प्रियंका ने आरोप लगाया है कि उसके पति के कई लड़कियों से अवैध संबंध हैं, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को। यार आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। तो बताइए आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? ये 10 मार्च को अगर बीजेपी जीतती है तो क्या होगा? सर, नफरत की जीत, कॉन्स्टिट्यूशन की हार, ईवीएम हैक हो गए थे, माइनॉरिटीज की मौत होने वाली है, और भले ही जीत गए हों लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और अगर कांग्रेस, आप, सपा, टीएमसी, एआईएमआईएम जीतती है फिर क्या होगा? सर, नफरत की हार, पूंजापतियों की हार, कॉन्स्टिट्यूशन की जीत, ईवीएम एकदम सही चल रहे थे और माइनॉरिटीज बच गई। वेरी गुड। सुनो, इनको एक मैग्सेसे अवार्ड दो और एनडीटीवी में नौकरी लगाओ। अगर आप लोगों को इस वीडियो से पता लग गया हो ये केजरीवाल कितना गिरा हुआ और नीच इंसान है, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि और लोगों को भी इसके कारनामे पता लगने चाहिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं।